हमारे जीवन में इच्छाएं होना ठीक है, पर अत्यधिक इच्छाएं होना जो कभी खत्म ही ना हो, मेरे विचार से वो ठीक नहीं है। जब हमें ये पता ना हो कि हम इच्छा तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो सही है या गलत है, तो फिर उन इच्छाओं का पूरा होना कोई मायने नहीं रखता। आप लोगों ने राजा मिदास की कहानी तो सुनी होगी। वो एक लालची राजा था, राजा मिदास, जिसे सोने का बहुत लालच था, जो अपने खजाने में सोना भरता ही जा रहा था, लेकिन उसका सोने से मन नहीं भर रहा था। लालची राजा मिदास प्रतिदिन अपने सोने को, खजाने में जो सोना था उसे गिना करता था, प्रतिदिन। ऐसे ही एक दिन वो अपने सोने को गिन रहा था, खजाने में बैठा हुआ, तभी अचानक से एक अजनबी उसके सामने आकर प्रकट हो गया। उस अजनबी ने पूछा, राजा मिदास कैसे हो? तो राजा उसे देखकर पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने फिर कहा, ठीक है, आप बताइए। तो उसने कहा कि राजा, तुमको जो भी आज इच्छा हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, जिस भी चीज को पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा हो, वो आज तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। तो राजा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, सच में पूरा हो सकता है? मैं जो भी मांगूंगा वो सच में पूरा हो जाएगा? तो उस अजनबी ने कहा, हाँ, मांग कर देख लो। तो राजा ने कहा, वो लालची तो था ही, सोने का उसे बहुत लालच था। तो उसने कहा कि ऐसा करिए, मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की बन जाए। अगर ऐसा हो जाए मेरे जीवन में तो मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस अजनबी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा है? तो राजा ने कहा, हाँ। उसने कहा, नहीं, एक बार सोच लो, हो सकता है तुम्हारी इच्छा में कहीं कुछ और इच्छा छिपी हो, कुछ और चाहते हो, एक बार सोच लो। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी यही इच्छा है, आप मेरी प्लीज ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की हो जाए। तो उस अजनबी ने कहा, अच्छा ठीक है, सुबह जब सोकर उठोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि मैं कोई सपना देख रहा होऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिस भी चीज को छूऊंगा वो सोने की हो जाएगी। राजा सो जाता है और जब सुबह उठता है तो जैसे ही उठकर वो अपने बिस्तर को छूता है, उसका बिस्तर सोने का बन जाता है। वो खिड़की से बाहर खेलती हुई अपनी बेटी को देखता है तो उसका मन खुश हो जाता है। वो पानी पीना चाहता है तो जैसे ही पानी के गिलास को छूता है, पानी का गिलास सोने का हो जाता है, वो पानी नहीं पी पाता। हर वो चीज जो राजा छूता है वो सोने की होती चली जाती है। राजा का नाश्ता करने का मन है, वो नाश्ता करने जाता है, लेकिन वो जिस भी चीज को खाना चाहता है उसे छूते ही वो सोने की हो जाती है। अब राजा बड़ा परेशान। अब वो सोच रहा है, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ये मैंने क्या मांग लिया और ऐसे कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी दौड़ कर आती है राजा के पास। तो राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। जैसे ही उसकी बेटी पास में आती है, राजा उसको छू लेता है और उसकी बेटी सोने की मूर्ति बन जाती है। अब राजा बहुत परेशान, बेइंतहा रोया कि ये मैंने क्या मांग लिया, मैं अपना सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी सब कुछ थी। वो अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करता था, वही सोने की बन गई। अब वो अपनी इच्छा पूर्ति होने पर बहुत पछता रहा था। तभी रात में फिर से वो अजनबी राजा के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, राजा बताइए क्या हाल है, आप खुश हैं? आपकी विश पूरी हुई है, आप उससे खुश हैं? राजा रोने लगा, कहने लगा, नहीं, मुझे ये विश नहीं चाहिए, मेरी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। तो उस अजनबी ने कहा, सोच लीजिए,
आपको बेटी चाहिए या सोने की मूर्ति चाहिए? आपको भोजन चाहिए या सोना चाहिए? आपको क्या चाहिए? तो राजा कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इच्छाएं बहुत गलत थीं। मैं ये इच्छा नहीं चाहता, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो अजनबी बोला, सोच लीजिए, एक बार और सोच लीजिए। तो राजा बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, ये इच्छा बहुत ख़राब है, मैं इसे त्यागता हूँ। मैं अपना सारा सोना, अपना सारा खजाना जनता की सेवा में लगा दूंगा। मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उस अजनबी ने राजा की इस इच्छा को पूरा किया और वरदान वापस ले लिया। राजा की बेटी और जैसा साम्राज्य राजा का था, जैसे चीज़ों को उसने छुआ था वे सोने की हो गई थी, वे सब उसने बदल दी। राजा अपने पहले वाले जीवन में वापस आ गया। ये राजा मिदास की कहानी थी। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है कि हम कुछ ऐसी इच्छा कर लेते हैं जिसका पूरा होना दुखदाई हो हमारे लिए, वो इच्छा वापस नहीं जा सकती, हम वापस उस कंडीशन में नहीं जा सकते, तो हमारी लाइफ में जो भी लालच है और जो अत्यधिक इच्छाएं हैं उनको छोड़कर जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और प्रतिदिन अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, जिससे जो हमारे पास है वो हमेशा बना रहे, वो कभी खत्म ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें और मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।